एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा ग्रामर का पार्ट चल रहा था जिसमें अब हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एसवी एग्रीमेंट। सो हमने अच्छे से कवर कर लिया था। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा प्रेपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो चलिए शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन की कहानी पढ़ लेते हैं। सो प्रेपोजिशन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता होगा? इन, ऑन, अबव, अंडर, बिहाइंड। सो ये सब आता होगा। ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं प्रेपोजिशन के, वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन कहलाती हैं। तो लेकिन प्रेपोजिशन होता क्या है, पहले हमें वो पढ़ने की जरूरत है। तो आइए इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट्स अ नाउन और pronoun with another word in a sentence। यानी एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है वो प्रेपोजिशन होता है। और वो क्या काम करता है? जो अदर वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, उससे रिलेट करने का काम करता है। उसको बोलते हैं हमारा प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल्स तो आपको पता ही है प्रेपोजिशन के क्या होते हैं। इन हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया, बिहाइंड हो गया, एट हो गया। सो ये सारे क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रपोजिशन के। जैसे मैंने लिख दिया, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। सो जो कैट है वो कहाँ बैठी है? आइए इसको रिलेट करके देखते हैं। जो कैट है ये क्या है? सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है। अंडर क्या है? प्रपोजिशन है। और ये क्या है मेरा? ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले प्रपोजिशन यूज की गई है। और ये क्या बता रहा है? जो कैट है, जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है, अंडर बैठी है। तो ये रिलेट कर रहा है कैट को टेबल से। ये कैट और टेबल का क्या संबंध है? कैट टेबल के नीचे है। सो ये रिलेट करने का काम कर रहा है। तो रिलेटिंग वर्ड बोलते हैं हमारे प्रेपोजिशन को। क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड। जो एक सेंटेंस में नाउन से नाउन को, प्रोनाउन को रिलेट करने का काम करता है, बाकी सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनको रिलेट करने का काम करता है। आइए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं हमारे प्रेपोजिशन के लिए। सो द he enter in the room। नेक्स्ट सेंटेंस, Ram went to the school। नेक्स्ट सेंटेंस, the box is in the bag। नेक्स्ट सेंटेंस, Rani found the book on the table। Sentence, Riya is happy with his friends। तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। आइए इनको देखते हैं। सो पहले सेंटेंस क्या कहता है? शी एंटर इन द रूम। सो शी क्या है? मेरा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन दे रखी है। एंटर क्या है? मेरी वर्ब है, एक्शन वर्ब। उसके बाद जो इन है वो मेरी प्रपोजिशन है। और ये द रूम क्या है? एक प्लेस है, जगह है, नाउन है ये। ठीक है, सो हमारा क्या है? हमें अब रिलेट करना है, देखना है क्या। सो शी एंटर इन द रूम। सो जो रूम है, कमरा है, नाउन है, उसमें रिलेट करने का क्या कर रहा है? शी से। यानी एक लड़की की बात हो रही है कि वो रूम में एंटर कर रही है, इन द रूम। तो इन क्या कर रहा है? लड़की को और रूम को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि एक्शन वर्ब के बाद भी हमारा प्रपोजिशन आ सकता है। नेक्स्ट, राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है।
वेंट क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है, उसके बाद क्या लिखा है, टू, टू क्या है, एक प्रपोजिशन है, स्कूल क्या है, नाउन है। तो यहाँ भी क्या हो गया, राम वेंट टू द स्कूल, तो राम स्कूल गया, तो स्कूल को राम से रिलेट किया गया है। नेक्स्ट, द बॉक्स इज इन द बैग, तो बॉक्स क्या है, सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, सॉरी नाउन तो है ही, सब्जेक्ट है। इज क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है, हमने पढ़ी थी। इन क्या है, मेरी preposition है। देन द बैग क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, तो जो बॉक्स है वो बैग के अंदर है, तो वो बताया जा रहा है बैग के बारे में, बॉक्स के बारे में, कि जो बॉक्स है वो बैग के अंदर है, तो इन यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, रानी फाउंड द बुक ऑन द टेबल, तो जो रानी है उसको बुक कहाँ मिली, बुक क्या है, नाउन, ऑन ये क्या है, हमारा preposition, ऑन क्या है, हमारा preposition, वो कहाँ मिली बुक उसको, टेबल के ऊपर मिली, टेबल क्या है, मेरा नाउन है। तो यानी कि preposition नाउन से पहले भी आ सकती है। तो रानी को बुक कहाँ मिली, टेबल पे मिली, तो बुक की बात बता रहा है कि टेबल पे बुक मिली। नेक्स्ट, प्रिया इज हैप्पी विद हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गई मेरी लिंकिंग वर्ब, हैप्पी क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव, विद क्या हो गया मेरा preposition, और ये क्या हो गया मेरा नाउन। तो एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए preposition एडजेक्टिव के बाद लगा है, तो यानी एडजेक्टिव के लिए भी बताता है कि प्रिया इज हैप्पी विद हिज फ्रेंड्स, तो वो अपनी दोस्तों के साथ क्या है, खुश है। तो यहाँ से पता चलता है हमको कि जो हमारी preposition है उसके बाद हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, और preposition से पहले हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव, इनको लिंक करने का काम करेगा। तो यानी कि preposition नाउन प्रोनाउन से, नाउन प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को लिंक करता है। क्या करता है, लिंक करता है, लिंक करता है या रिलेट करता है। तो ये था हमारा पार्ट किसका, preposition का। तो इसके बाद जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है उसको क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, यानी कि उसकी क्वालिटी कौन बताता है हमें, तो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी हमें एडजेक्टिव बताता है। ठीक है, और हमारा एक और चीज है एडजेक्टिव और वर्ब। तो हमें एडजेक्टिव और वर्ब की क्वालिटी कौन बताने का काम करता है, एडवर्ब। तो ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि जो हमारी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडवर्ब में हमने क्या पढ़ा था कि किसी एक एडवर्ब की, किसी एक एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की क्वालिटी बताने को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। वो वर्ड क्या होता है, मेरा एडवर्ब होता है। सो ये नॉर्मली हमने पढ़ा था बेसिकली। सो यानी कि यहाँ पर क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है वो एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव और वर्ब की क्वालिटी बता रहा है वो एडवर्ब है। तो यानी कि यहाँ सेंटेंसेस में देखते हैं, शी एंटर इन द रूम, तो एंटर क्या है, वर्ब है, और वर्ब की क्वालिटी क्या बता रहा है, इन द रूम, तो ये क्या हो गया मेरा एडवर्बियल फ्रेज। क्या हो गया, ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारा राम वेंट टू द स्कूल, तो राम वेंट टू द स्कूल, वेंट क्या हो गई, वर्ब, तो ये भी हमारा जो टू द स्कूल है ये भी सेम वही हो गया। देन द बॉक्स इज इन द बैग, तो क्या हो गया, ये भी वर्ब के बाद आ रहा है, सेम वही हो गया। फाउंड के बाद बुक आ रहा है, नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव फ्रेज। और लास्ट क्या है, ये मेरा हैप्पी, यानी एडजेक्टिव के बाद, तो ये भी क्या हो गया मेरा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल। तो इससे आपको क्लियर होगा कि इन सब की जो क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और इन दोनों की बताता है एडवर्ब। तो यानी कि उनको हम एडवर्बियल और एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं। देखिए प्रेपोजिशन तो हमारी चल रही है, प्रेपोजिशन तो हम इन डिटेल करेंगे ही। इसके साथ एक वर्ड आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में अंतर क्या होता है। कंजंक्शन का एक बार चीज समझ लेते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का बेसिकली, प्लस। तो वो वर्ड को वर्ड से जोड़ता है,
फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। तो ये जोड़ने का काम कौन करता है? मेरा कंजंक्शन करता है। और दूसरी साइड मेरा प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या काम करता है? रिलेट करने का। आपने पढ़ा है अभी कैसे रिलेट करा है, द बॉक्स इज इन द बैग, तो बैग और बॉक्स को रिलेट कर दिया कि बॉक्स और बैग का क्या तालमेल है, क्या रिश्ता क्या है। तो ये मेरा काम प्रेपोजिशन करता है। अब कंजंक्शन देखिए क्या है। अगर मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, देव इज टॉल, देव इज हैंडसम, तो मैं अगर इनको जोड़ूंगी तो मैं क्या करूंगी? देखिए, देव इज रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी? देव इज टॉल, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और मैं दोनों क्वालिटीज को क्या कर दूंगी? एक साथ लिख दूंगी। तो देव इज टॉल एंड हैंडसम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, देव इज टॉल एंड हैंडसम। अगर मैं चाहूँ इन दोनों को अलग भी करके लिख सकती हूँ। ये है क्वालिटी किसकी? कंजंक्शन की, कि हम जिस चीज को जोड़ रहे हैं उसको अलग भी कर सकते हैं। लेकिन प्रपोजिशन में हम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं वर्ड्स को। तो कंजंक्शन में मैंने अगर ये लिखा है देव इज टॉल एंड हैंडसम, तो मैं इसको अलग करके दोबारा लिख सकती हूँ कि देव टॉल भी है, देव हैंडसम भी है। सो ये है हमारा कंजंक्शन। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कंजंक्शन अलग है और हमारा प्रपोजिशन अलग है। इसके बाद चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, विच इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। यानी वर्ब लिखी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब वो अपने बाद क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी। और वो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? किसका जवाब देगा? व्हाट का और whom का। तो ये पता चलेगा कि हमारा वो वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर हमें किसका जवाब मिल रहा होगा? व्हाट और whom का। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब की ओर। इनट्रांजिटिव वर्ब में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है। वो कैसे मिलता है जवाब हमें पूछने पर? व्हेन, वेयर एंड हाउ। व्हेन, वेयर और हाउ पूछते हैं तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब पता चलती है कि इसका जवाब ऑब्जेक्ट नहीं है, और वर्ब कैसी है हमारी? इंट्रांजिटिव है, यानी जिसका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। सो इन दोनों की हेल्प से अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं है, और उनको सही करेंगे। यानी एरर्स आपको यहीं से देखने को मिलता है। और ये देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। और व्हेन, वेयर और हाउ किसका काम बताता है? ये बताते हैं हमें एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। क्या बताते हैं? एडवर्ब्स बताते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज में देखा कि एडवर्ब क्या बताता है। एडवर्ब आता है हमारा नाउन या प्रोनाउन और उससे पहले एक प्रपोजिशन। तो हम अगर एब्सेंट होगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम ऐसे करके मिलकर बना देंगे इसको। यानी नाउन और प्रोनाउन प्रेजेंट होगा और उससे पहले हम एक प्रपोजिशन लगा देंगे, तो यानी कि वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो आइए इसको अब देखते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस है, शी कॉल्ड द पुलिस। नेक्स्ट, फ्रॉम द, नेक्स्ट सेंटेंस, द डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी killed to a rat. Next sentence, I went a school bus. Next sentence, he enjoyed. He enjoyed. Next,
6 ही सेंटेंस रखते हैं, आइए इनको बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के ऊपर है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, शी कॉल्ड द पुलिस, सो शी सब्जेक्ट, कॉल्ड मेरा वर्ब, अभी तो वर्ब ही है, देखिए शी कॉल्ड हुम, किसको बुलाया उसने, किसे बुलाया, पुलिस को बुलाया। तो या ये अपने आप में ऑब्जेक्ट का जवाब दे रहा है। और व्हाट और हुम का अगर जवाब मिले हमें एक सेंटेंस से पूछने में, तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यानी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, शी कॉल्ड द पुलिस, शी कॉल्ड हुम द पुलिस, आंसर मिल रहा है, यानी हुम का जवाब मिल रहा है, सही है। नेक्स्ट, राम गोज द स्कूल, राम गोज वेयर, वेयर का जवाब मिल रहा है हमें, किसका मिल रहा है, वेयर का, यहाँ हुम का मिल रहा था। और वेयर का जवाब मिलेगा तो वो वर्ब कैसी होगी, मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये है मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो ये क्या है, मेरा एक नाउन है, और नाउन से पहले मुझे प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी। सो शी राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर हम टू ऐड कर देंगे, टू ऐड कर देंगे यहाँ, राम गोज टू स्कूल। नेक्स्ट, पूजा मेड द डिनर, तो पूजा मेड व्हाट, पूजा ने क्या बनाया, डिनर बनाया। तो ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, व्हाट का जवाब मिल रहा है मुझे, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब क्लियर है, ये मेरा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, शी किल्ड टू अ रैट, सॉरी, शी सब्जेक्ट है, किल्ड अभी तक तो वर्ब है, देखिए क्या, शी किल्ड हुम, सो शी किल्ड हुम, उसने किसको मारा, हुम का जवाब मिल रहा है अ रैट, यानी कि मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का जवाब मेरा रैट हो गया, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो ये टू दे रखा है ये गलत है, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इस प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। सो शी किल्ड अ रैट। सो ऐसे आपको एरर्स देखने को मिल सकते हैं, इसके लिए आपका ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, आई वेंट स्कूल बस, तो मैं मतलब जा रहा हूँ स्कूल, कैसे जा रहा हूँ, ये यहाँ पे जाने के लिए लिखा हुआ है वेंट, यानी कि ये मेरी वर्ब हो गई, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये जा रहा है स्कूल, तो ये अपने आप में इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए स्कूल जाएगा कैसे, बस से जाएगा, ठीक है, तो बस के लिए कैसे जाएगा, यानी हाउ, क्वेश्चन हाउ है, और हाउ है तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इनट्रांजिटिव वर्ब अपने लिए क्या लेती है, प्रपोजिशन लेती है, क्योंकि ये नाउन है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो शी आई वेंट स्कूल, सॉरी टू नहीं लगेगा, बाय लगेगा, बाय बस। लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा, ही इंजॉयड, सो ही क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है, और इंजॉयड कैसी है, मेरी वर्ब है। तो यहाँ पे अपना क्या है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्या है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ऑब्जेक्ट जब जहाँ पर मिसिंग होता है वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ही जॉयड हिमसेल्फ, ये कैसी वर्ब हो जाएगी मेरी, इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। सो यहाँ पर सारी बातें खत्म हो गई, हमने मेन पार्ट पढ़ लिया जो भी हमने पढ़ना था। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। सो प्रेपोजिशंस कितने टाइप की होती हैं, प्रेपोजिशंस, सो पहली होती है मेरी जनरल, जनरल प्रीपोजिशंस, यानी नॉर्मल जो प्रिपोजिशन होंगी, इसके अंदर क्या आएगा हमारा, टाइम, प्लेस, रीजन, कॉन्ट्रडिक्शन, डायरेक्ट, मोशन, डायरेक्शन नहीं है, मोशन, और स्टेट यानी अवस्था, ठीक है। सो हमारा पहले में जनरल प्रपोजिशन के अंदर टाइम के लेकर प्रपोजिशंस होंगी, प्लेस, रीजन, कॉन्ट्रडिक्शन, डायरेक्शन को लेकर, मोशन, और स्टेट, स्टेट यानी अवस्था, किस अवस्था में है आप। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, फिक्स्ड, फिक्स्ड प्रपोजिशन। सो फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है कि कुछ वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ही लगनी है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं, ही इज अफ्रेड डैश, ही इज अफ्रेड डैश गोइंग आउट,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ही इज अफ्रेड डैश गोइंग आउट, यानी उसको बाहर जाने से डर लगता है। तो अफ्रेड के साथ कोई भी प्रपोजिशन क्या लगाएंगे आप, इन लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, आउट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा ऑफ ही लगेगा, तो कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स्ड रहता है, ऑफ ही लगता है। ये है मेरी सेकंड काइंड की। थर्ड है मेरी सुपरफ्लॉज प्रेपोजिशन। यानी इसमें क्या होता है, मान लो मैंने एक साथ एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस के अंदर मैंने एक से ज्यादा प्रपोजिशन घुसा दी, जहां पर नीड नहीं थी वहां भी घुसा दी, तो ये है मेरा सुपरफ्लॉज, यानी कि एक्स्ट्रा। लास्ट है मेरी फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल प्रपोजिशन कैसी होती है, मुहावरे वाली, इडियोमेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस ब्रेक डाउन, तो ब्रेक के साथ डाउन ही लगेगा। ऑल, ऑल के साथ इन भी लग सकता है, ऑफ भी लगता है। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती है जो एक के वर्ड के साथ एक ही होता है, जैसे लुक के साथ आफ्टर। तो ये कुछ प्रपोजिशंस ऐसी हैं जो फिक्स्ड होती हैं, लुक के साथ आफ्टर लग गया, ब्रेक के साथ डाउन, कॉल के साथ इन लग गया। सो ये है कुछ प्रपोजिशंस हमारी। सो ठीक है, कल हम स्टार्ट करने जाएंगे, यहाँ से हम पढ़ेंगे और प्लेस के बारे में, सबसे पहले प्रपोजिशन प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। प्रपोजिशन देखा है हमारा कि क्या होता है, उसके बाद प्रपोजिशन की कहानी देखी, क्या होती है, कैसे यूज होती है। देन उसके बाद देखा प्रपोजिशन के बाद नाउन है प्रोनाउन होगा, उससे पहले हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव होगा। ये क्या काम करेगा, इन दोनों को लिंक और रिलेट करने का काम करेगा। देन उसके बाद हमारा देखा हमने कि कंजंक्शन और प्रपोजिशन में क्या अंतर है। उसके बाद देखा हमने ये सब पढ़ा। फिर हमने मेन दो चीज पढ़ी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट लेता है और इसमें नहीं लेता है, इसके बेस पे हमने सेंटेंसेस किए। देन हमने प्रपोजिशन के काइंड्स पढ़े कि कितने काइंड्स की होती है। सो इसके बाद आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।